अधूरी रात का सपना। रात के 2 बजे थे। रवि कुमार अपने गांव सोनपुर के एक टूटे फूटे झोपड़े में फटी हुई चारपाई पर बैठा मिट्टी के तेल वाले लालटेन की कमजोर रोशनी में किताब के पन्ने पलट रहा था। पास ही उसका छोटा भाई मनु भूख से सिसक रहा था। मां खांसते खांसते उसे पानी पिला रही थी। गरीबी की मार ने घर की दीवारों को झुका दिया था, पर रवि की आंखों में अब भी एक अलग ही चमक थी। दोस्तों, अगर अब तक आप इस कहानी से जुड़ रहे हैं तो चैनल हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कुछ कर दिखाने की आग। उसी समय पटना शहर के एक आलीशान बंगले में ऐसी की ठंडी हवा में लिपटा हुआ आदित्य वर्मा गहरी नींद में सो रहा था। उसके कमरे की टेबल पर मैकबुक, आईपैड और महंगे नोट्स फैले हुए थे। सुबह 8 बजे उसका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन जब सुबह सूरज निकला और बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, पूरे बिहार राज्य का टॉपर बना रवि कुमार। रवि और आदित्य की दो दुनिया। रवि 16 साल का एक गरीब किसान का बेटा, शरीर दुबला पतला, चेहरा साधारण, पर आंखों में विश्वास की गहरी चमक। हर सुबह 4 बजे उठकर वो पहले खेत में हल चलाता, फिर गांव के सरकारी स्कूल जाता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और रात में या तो लालटेन के नीचे या कभी कभी गांव की टूटी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। मां अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, थक जाएगा। रवि मुस्कुरा देता, मां आज मैं थकूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू आराम करेगी। आदित्य वर्मा एक उद्योगपति का बेटा, महंगा स्कूल, हर दिन अलग अलग ट्यूशन, कोडिंग क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग, पियानो सेशन, सब कुछ था उसके पास। सिर्फ एक चीज नहीं थी, भूख, सपने को पूरा करने की भूख। संघर्ष। रवि के घर की छत से बरसात में पानी टपकता था, किताबें पुरानी, पन्ने फटे हुए, बिजली अक्सर जाती रहती, लेकिन उसके इरादे बिजली से भी ज्यादा चमकदार थे। गांव के मास्टर जी हमेशा कहते, रवि तू ऐसे ही मेहनत करता रहा, एक दिन जरूर नाम रोशन करेगा। उधर आदित्य के पिताजी रोज कहते, बेटा 90% से कम नहीं आने चाहिए, वरना नया आईफोन कैंसिल। आदित्य मन ही मन हंसता, यार फोन के लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है। रवि की मां की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर चलाने के लिए रवि ने खेत और चाय की दुकान के बाद ईंट भट्ठे पर भी काम करना शुरू कर दिया। फिर भी वो रात को गांव के साइबर कैफे में जाकर यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखता। परीक्षा से पहले का तूफान। बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले मां अचानक बहुत बीमार हो गई। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी मां की दवाइयों में खर्च कर दी। उस रात उसने गांव की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताब खोली और खुद से कहा, रवि ये आखिरी मौका है, मां के लिए, गांव के लिए और अपने सपने के लिए। परीक्षा के दिन वो फटे जूते और साधारण कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ सेंटर में पहुंचा। हर पेपर में आखिरी मिनट तक बैठा, सोच समझकर उत्तर लिखा। परिणाम 3 महीने बाद रिजल्ट आया। रवि मोबाइल दुकान पर गया और दुकानदार बोला, रवि तू टॉपर बन गया है, पूरे जिले में पहला नंबर। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाई लेकर उसके घर आए। मास्टर जी की आंखें भर आई। मैंने कहा था ना, ये लड़का कमाल करेगा। उधर आदित्य का रिजल्ट आया, सिर्फ 74%। घर में सन्नाटा। पिता ने गुस्से से कहा, तूने मेरा सिर झुका दिया। आगे की उड़ान। रवि को दिल्ली से स्कॉलरशिप मिली। पहली बार ट्रेन में बैठा, जेब में सिर्फ कुछ रुपए, लेकिन दिल में लाखों सपनों का बोझ। दिल्ली में उसने दिन रात मेहनत की, सुबह से शाम तक पढ़ाई, रात को नोट्स बनाना। 2 साल बाद उसने आईआईटी पास कर लिया। ऑल इंडिया रैंक 187, आईआईटी दिल्ली में दाखिला हुआ। मां ने पहली बार बेटे को नए कपड़े पहनते देखा। आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के, सफलता की गूंज। 4 साल बाद
रवि का प्लेसमेंट हुआ। गूगल ने उसे 50 लाख का पैकेज दिया। वो गांव लौटा। अब वही रवि जो कभी टूटी लाइट के नीचे पढ़ता था, उसी जगह मुफ्त क्लास लेने लगा। हर रविवार को गरीब बच्चों को पढ़ाता और कहता, जिस भूख ने मुझे यहां तक पहुंचाया, वही भूख तुम्हें भी आगे ले जाएगी। आदित्य अब पटना में एक छोटी कंपनी में 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। वो न्यूज चैनल पर रवि का इंटरव्यू देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, काश मैंने भी पढ़ाई को मजबूरी की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह लिया होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। संदेश: ये कहानी सिर्फ रवि और आदित्य की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो सोचता है, मेरे पास साधन नहीं है। साधन नहीं, इरादा चाहिए। मौका नहीं मिलता, मौका बनाना पड़ता है।